क्या है, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। आगे की कथा कहते हैं सभी लोग। तो सूत जी के कहने से सभी संतों ने कहा प्रभु आगे की कथा सुनाए, प्रेम पूर्वक हम लोग सुनेंगे। बताया पूर्व काल में जिसने सत्यनारायण का व्रत किया था उसके भली भांति विस्तार पूर्वक कथा कहते हैं। रमणी काशी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। ब्राह्मण का काम था सुबह से शाम तक भिक्षा लेना। भिक्षा और भीख में फर्क होता है। भिक्षा किसे कहते हैं? जो पहले घर में गया और पेट भर भोजन मिल गया तो दूसरे घर में नहीं जाएगा, और पांचों घर में गया और पेट भर भोजन नहीं मिला तो उस दिन व्रत कर लेता है। इसे कहते भिक्षा। जो अनेक घरों में मांगता है उसे कहते भीख। मनुष्य को मानव जीवन मिला है भगवान का बहुत बड़ा, लेकिन भक्त था। भक्ति या तो गरीबी में होती या भगवान के पुराने प्राकृतिक हो तब भक्ति होती। भक्ति सब लोग नहीं कर सकते हैं, भक्ति के कारण होते हैं। या तो जब गरीबी आती है बहुत ज्यादा और भगवान का चिंतन तब होता है, या तो पूर्व के कर्म कांड हमारे सही हो तब भक्ति बढ़ती है। प्रयास लोग करते हैं, जैसे ही भगवान के चिंतन में बैठते हैं तैसे ही मन में संसार की बातें, संसार की चर्चाएं, विषय भोग की बातें आने लगती, लेकिन भगवान में मन नहीं लगता है। जो भगवान में मन लगा लेता है वो भगवान का भक्त कहलाता है। शांतराव बिट्टी, किसी भक्त ने बताया जो भगवान के प्रति एक कदम बढ़ता है भगवान उसके प्रति 7 कदम बढ़ता है, और भगवान के प्रति जो एक कदम पीछे हटता है तो भगवान लोहे की लाठ हो जाता है। तो हर मनुष्य को भगवान को श्रद्धा भाव से भजन करना चाहिए। भगवान हर बात सहन कर सकते हैं लेकिन अपने भक्त का कष्ट सहन नहीं कर सकते हैं। वैकुंठ लोग त्याग देंगे, लक्ष्मी माँ को त्याग देंगे, लेकिन अपने भक्त का कष्ट नहीं सहन कर सकते हैं। भगवान ने देखा हमारा ब्राह्मण देव भक्त बड़ा भक्त है, सुबह से शाम तक भिक्षा मांगने जाता है लेकिन परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाता है। एक बार वृद्ध ब्राह्मण का रूप धर के आए, उन्होंने कि ब्राह्मण देव आप सुबह से शाम तक भिक्षा मांगते, परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं। तो उन्होंने कि प्रभु कोई उपाय? उन्होंने कि आप सत्यनारायण का व्रत करें। सत्यनारायण का व्रत वो है व्रत है धनमान गुणमान विद्यामान पुत्रमान सभी दुख दूर हो जाते, सभी से विजय होता है। ब्राह्मण देव की बात सुन के ब्राह्मण देव ने संकल्प कर लिया, आज जो भिक्षा मिलेगी उससे हम सत्यनारायण का व्रत करेंगे। जैसे ही सुबह उठे नगर के लिए निकले तो भिक्षा दूनी मात्रा में मिली, बड़े खुश हुए, बाजार से गए, केले के फल इत्यादि सवैया मात्रा में लेकर विधि विधान से सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से धनवान हो गए, गुणवान हो गए। एक बार व्रत कर रहे थे तो एक लकड़हारा लकड़ी का गट्ठर सिर पे रखे था, प्यास से व्याकुल था। उसने देखा ये ब्राह्मण देव का घर है, ये ब्राह्मण देव का घर है, और प्यास से व्याकुल था। उसने लकड़ी का गट्ठर बाहर रख दिया, ब्राह्मण देव के घर गया। उस समय ब्राह्मण देव सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। प्रेम पूर्व सत्यनारायण का व्रत को पान किया, प्रसाद को ग्रहण किया, दोनों हाथ जोड़ के कि प्रभु आप क्या कर रहे? उन्होंने कि हम सत्यनारायण का व्रत कर रहे। कि सत्यनारायण के व्रत से क्या प्रभाव होता? कि सत्यनारायण का व्रत जो भी करता है वो धनमान गुणमान विद्यामान हो जाता है। लकड़हारा ने दंड संकल्प कर लिया, जो आज भिक्षा मिलेगी उससे हम सत्यनारायण का व्रत करेंगे। देखो भगवान हमसे कहने नहीं आते आप पूजा करें हमारी, हम पर घंटा चढ़ाएं, प्रसाद चढ़ाएं, नेजा नेजी चढ़ाएं। पहली बात कभी ताने नहीं मानने चाहिए कि अब की मोहल्ला में बैठ गए कि अब की पूरे मोहल्ला की हम 5 करेंगे ये नवरात्रि में। घर पर कभी 5 कन्या नहीं खिलाई। झूठी बोलने से पाप छा जाता है। पाप छाने के अनेक कारण होते हैं, लंबे समय तक बीमारी, कोर्ट कचहरी मुकदमा, ये पाप छाने के लक्षण होते हैं। तो मनुष्य को कभी झूठा नहीं करना चाहिए और जो भाव से कहना चाहिए देखो हम तो जो कुछ है परमात्मा की कृपा है, जैसा बनेगा तो प्रसाद वितरण करने चाहेंगे। देखो ठाकुर जी की कैसी कृपा हो, पूरे क्षेत्र को खिला दे। मन में भाव होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए और भगवान पर यकीन करना चाहिए। भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करता है। लकड़हारा ने सोचा, मार्केट गया, केले के फल इत्यादि चीज सवैया मात्रा में लेकर प्रभात जनों के साथ विधि विधान से आकर सत्यनारायण का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वो धनमान गुणमान हो गया। इस लोक को भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को गया है। इस कंदे पुराणे रेवा खंडे दूसरा अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की।
जी कहने लगे, अब आगे की कथा कहेंगे, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। बताया है जब भगवान की कृपा होती है तो भगवान का चिंतन अधिक करना चाहिए। बताया सूत जी ने कहा, श्रेष्ठ ऋषि मुनियों, आप प्रेम पूर्वक आगे की कथा सुनिए। प्राचीन काल में एक उल्का मुख नाम के राजा थे, बड़े जितेंद्रवादी थे, बड़े सत्यवादी थे। दोनों पति पत्नी जाकर देवालय में दान पुण्य करता थे। किसी विद्वान ने बताया पति पत्नी का मतलब क्या होता। पति पत्नी कहने के लिए दो शरीर एक आत्मा होती। गृहस्थ रूपी आश्रम के दो पहिए होते हैं, एक भी पहिया कमजोर हो जाए तो गृहस्थ आश्रम चलाने में बड़ी कठिनाइयां आती हैं। पति पत्नी में किसी कारणवश सुबह झगड़ा हो जाए तो दोपहर तक सलाह हो जाए, दोपहर को झगड़ा हो तो शाम तक। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं होता उस घर में लक्ष्मी का वास नहीं होता है। बताया वे दोनों लोग देवालय में जाते थे और भगवान की भक्ति करते थे, सभी को प्रसाद ग्रहण वितरण करते थे और दान पुण्य करते थे। एक बार एक वैश्य साधु नाम का आया, उसने पूछा प्रभु क्या कर रहे हैं। उन्होंने कि हम सत्यनारायण का व्रत कर रहे हैं। कि सत्यनारायण के व्रत से क्या होता। कि सत्यनारायण का व्रत जो भी करता वो धनवान कुलवान विद्यामान हो जाता है। उन्होंने कि हमारे घर में कोई संतान नहीं, हमारे घर में कोई संतान हो जाएगी तो हम सत्यनारायण का व्रत जरूर करेंगे, हमें विस्तार पूर्वक सत्यनारायण की कथा के बारे में बताओ। वो अपने घर आए साधु नाम के व्यस्त। एक दिन उसकी लीलावती नाम की सती सावित्री गर्भवती हो गई। 10वें महीना में एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। कन्या शुक्लवान चंद्रमा की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। कन्या का नाम विद्वानों ने कलावती रखा। कलावती एक बार अपनी 7 सहेलियों के बीच गुड्डा गुड़िया का खेल खेल रही थी तो उनकी माँ ने लीलावती ने प्रश्न कर दिया, पुत्री क्या कर रही हो। कलावती ने कहा, माँ हम अपने गुड्डा की शादी कर रहे हैं। लीलावती के दिल में झटका लगा, हमारी पुत्री शादी योग हो गई है। घर में लड़की या लड़का जब शादी योग हो जाए तो जैसी अपनी क्षमता है कर देनी चाहिए, न माता पिता पर पाप लगता है। जब वैश्य घर पर लौट के आए तो लीलावती ने कहा, अपनी पुत्री कलावती शादी योग हो गई। पहले नाई और ब्राह्मण जाते थे। नाई ब्राह्मण गए, रमणीक नगर में जाकर सुंदर सा वर चुना, विधि विधान से मंडप गढ़ा और विधि विधान से पानी ग्रहण संस्कार का सभी रीतें हुई हैं। और जब शादी होने के बाद तो लीलावती ने दोनों हाथ जोड़े कि आप कथा कर दें। लेकिन वैश्य बहुत लंबा कंजूस था। वैश्य ने कहा, देखो अभी शादी में खर्चा हुआ, अब आगे कथा कर देंगे। और अपने दामाद को साथ लेकर वो सत्यनारायण व्यापार के लिए चला गया। कहाँ गया? राजा चंद्रकेत के दरबार में। राजा चंद्रकेत के झंझट को चोर चोरी कर भाग रहे थे। वैश्य की नाव में चोरों ने सब जेवर मार जो भी था ढुका दिया और चोर तो भाग गए। जो सिपाही आए वैश्य दामाद को पकड़ लिया। आपातकालीन विपरीत बुद्धि, जब हमारा गलत समय आ जाता तो हमारी सत्य बात को हमारे घर वाले परिवार वाले सगे संबंधी झूठा साबित कर देते, हम कुछ कर नहीं पाते हैं। उस समय ये संसार बड़ा मतलबी है, बिना स्वार्थ के बात नहीं बूझता है। इस संसार से कभी आग्रह नहीं करनी चाहिए, ठाकुर जी से हाथ जोड़ने चाहिए। हे परमपिता परमेश्वर, आप तो सब जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की जोरी, ऐसे प्रभु से कहा वसी जिनके हाथ में डोरी। भगवान तो सब जानते हैं, भगवान से आग्रह करने चाहिए। देखो प्रभु हम तो जैसे भी हैं आपके हैं, तो भगवान कभी आपकी हार नहीं होने देंगे। बताया है राजा और वैश्य को, जब वैश्य और दामाद को ले गए तो राजा ने कहा इन्होंने चोरी की है। राजा की बात, वो वैश्य दामाद की बात किसी ने नहीं सुनी, कठिन कारागार दे दिया। अब तो वैश्य बड़ा पछताने लगा। इधर कलावती लीलावती घर पर रह रही थी, घर से चोर चोरी कर लेके बड़ी दुखी रहने लगी। एक बार क्या हुआ, एक बार कलावती सो रही थी तो रात में सपना हुआ कि आपके पति ने कथा नहीं की। सुबह ही जागी तो शाम को रात देर तक कलावती रात देर तक लौटी तो माँ लीलावती ने प्रश्न कर दिया, आप पुत्री इतनी रात देर तक कहाँ गई थी। तो कलावती ने कहा कि माँ लीलावती से कहा कि माँ चिंता करने की बात नहीं है, एक साधु ब्राह्मण के जन्म ने सत्यनारायण का व्रत सुन रही थी। लीलावती के दिल में झटका लगा, हमारे पति ने कथा नहीं करी थी। सो रात भर नींद नहीं आई। जो सच्चे मन से भगवान को पाता या जिस धंधे में करता तो रात में नींद नहीं पड़ती है। लीलावती को रात में नींद नहीं पड़ी। जब जागी, जैसा बना वैसा उन्होंने अपना लीप पोत के मिट्टी के ठाकुर जी बनाए, विधि विधान से सत्यनारायण का पूजन किया।
पूजन करने के बाद प्रसाद को ग्रहण किया। ठाकुर जी से आग्रह करी हमारे पति और दामाद लौट आएंगे तो बड़ी विधि विधान से कथा करेंगे। भगवान के हाथ में क्या नहीं है। भगवान ने राजा चंद्रकेतु को रात में सपन दिया कि जिसे आपने चोर समझ के पकड़ लिया वो चोर नहीं, उसे आप छोड़ दें, नहीं आपका राज्य पुत्र सहित हम नष्ट कर देंगे। राजा चंद्रकेतु को रात में नींद नहीं आई। सुबह ही जागा, मंत्री को बुलाया और व्यस्त दामाद को बुलाया। दोनों हाथ जोड़े, व्यस्त दामाद गिड़गिड़ाने लगे, प्रभु हम चोर नहीं है। राजा ने कहा अब डरने की बात नहीं है, हम जानते आप चोर नहीं है। जो भी अलंकार आभूषण लिए थे वो चौगने करके लौटा दिए। अब व्यस्त बड़ा खुश। क्यों? किसी विद्वान ने बताया दुनिया में कुछ लोभी लालची ऐसे होते हैं उनकी भरी सभा में बेइज्जती हो जाए लेकिन धन मिलना चाहिए, और कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं लाख का खाक हो जाए लेकिन अपनी बात तो बात है। वैश्य ने कहा देखो कठिन कारागार में रहे सो रहे लेकिन बिना व्यापार किए चौगनादन हो गया, बड़ा खुश हुआ। अलंकार आभूषण दिए, सुंदर सुंदर वस्त्र दिए और अपने घर के लिए प्रस्थान किया। इस कंधे पुराणे रेवा खंडे। तीसरा अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सूत जी कहने लगे आगे की कथा कहेंगे, आप लोग प्रेम पूर्वक सुनिए। भगवान ने कहा इसकी हम परीक्षा जरूर लेंगे।